सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 10 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, अभी आपको सबको मैंने खूब बताया, लास्ट क्लासेस में खूब हमने किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? हमने बताया था मोदी साहब 5 देश की यात्रा में निकल गए हैं, वो पूरी हो चुकी है अब यात्रा। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ गए थे ये। तो पीएम मोदी की बहुराष्ट्रीय यात्रा थी। ये सबसे पहले घाना गए, फिर त्रिनाद और टोबैगो गए, अर्जेंटीना गए, देन ब्राज़ील और नमीबिया गए। ठीक है, तो यहाँ सब घूम के आए हैं, ये आपको पता है ना। तो चलो, तो सबसे पहले आप ये रिवीजन है, मैंने घाना और त्रिनाद एंड टोबैगो पिछली क्लासेस में करा दिया था, कवर कर लिया था हमने इसे। तो सबसे पहले घाना के बारे में देखो, एक बार क्विक रिवीजन कर लो इसका। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा था? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ठीक है, तो ये इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। यहाँ के प्रेसिडेंट जॉन दरमानी महामा। ठीक है, तो जॉन महामा आप ध्यान रखना। अब कैपिटल क्या है यहाँ की? अकरा कैपिटल है। ठीक है, अब चलो आओ, अब त्रिनाद और टोबैगो के बारे में देखो। तो त्रिनाद एंड टोबैगो यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या था? द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो। ठीक है, तो ये अवार्ड मोदी साहब को मिला। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टीन कंगालू। और प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद, इन्होंने ही पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर वेलकम किया था। अब कैपिटल क्या है यहाँ की? पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, तो यहीं के प्रेसिडेंट आए थे 9 जनवरी को भारत। ठीक है, तो वो आपको पता है क्यों आए थे? उड़ीसा गए थे। इतना मैंने बता दिया, बाकी आपको पता होगा क्यों आए थे। चलिए, तो अब फिर ये गए। अब त्रिनाद एंड टोबैगो के बाद ये अर्जेंटीना पहुँचे भाई साहब। अर्जेंटीना में भी इनको अवार्ड मिल गया, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स, ये अवार्ड इनको अर्जेंटीना में दिया गया। यहाँ की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी यहाँ की पेसो, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। प्रेसिडेंट कौन थे अर्जेंटीना के? तो जैबियर मिली। ठीक है, तो जैबियर मिली यहाँ के प्रेसिडेंट थे। अब अर्जेंटीना को आप किस लिए जानते हो भाई साहब? तो ये रैंक्स 3rd इन ग्लोबल लिथियम रिजर्व। ठीक है, तो लिथियम, विश्व के लिथियम भंडार में तीसरी रैंक पे है अर्जेंटीना, और 4th लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर ग्लोबली। ठीक है, रिजर्व में तीसरा और प्रोड्यूसर में चौथा स्थान। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो, अब बात आती है किसके बारे में सर? नमीबिया के बारे में। देखो, मैं ब्राज़ील गए थे, इसके बाद अर्जेंटीना के बाद ब्राज़ील गए थे, फिर लास्ट में नमीबिया पहुंचे थे। तो ब्राज़ील हम आगे कर लेंगे, यहाँ पर नमीबिया करते हैं। ठीक है, नमीबिया पहुंचे लास्ट में। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नमीबिया का क्या था? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविट्सिया मिराबिलिस। ठीक है, तो ये इनका अवार्ड था, इस अवार्ड को ध्यान रखना है। अब यार जानते हो क्या हुआ? यहाँ इतना प्रेशर में थे बेचारे नमीबिया वाले ना, सब लोगों ने, 4 लोगों ने अवार्ड दे दिया, 4 देश के। अब इनके ऊपर भी वो प्रेशर था कि यार हमें भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, मतलब बेचारे प्रेशर में आगे उन्होंने भी दे ही दिया। चलिए, तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर नेतुम्बो नंदी नैतवा। ठीक है, तो ये इनके प्रेसिडेंट है। कैपिटल यहाँ की विंडहोक है। ठीक है, और आपको पता है विंडहोक घोषणा पत्र किस लिए फेमस है? चलिए, अब देखो ब्राज़ील के बारे में बात करते हैं। पीएम मोदी ब्राज़ील भी गए थे। यहाँ पर इनको कौन सा अवार्ड मिला? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस। ठीक है, तो ये अवार्ड मिलकर इनको ब्राज़ील में मिला। यहाँ के प्रेसिडेंट को लूला डी सिल्वा ने इनको ये अवार्ड प्रदान किया। और यहीं पर अभी मोदी साहब ने देखो, पहले इन्होंने 17th ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था यहाँ पर, उसमें भाग लिया। ठीक है, उसके बाद इनको ये अवार्ड दिया गया। लूला डी सिल्वा के साथ मीटिंग हुई इनकी। और कैपिटल क्या है ब्राज़ील की? ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। यहाँ के कॉफ़ी बागान को हम फजेंडा नाम से जानते हैं। कॉफ़ी बंदरगाह को सेंटोस बंदरगाह है। और कॉफ़ी में विश्व में पहला स्थान है ब्राज़ील का, दूसरा स्थान है इंडिया का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने 5 देशों के बारे में आपको करा दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, बट इसको याद रखना। ठीक है, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए, तो ये देखो, ये इमेज है। सारे जो 27 के 27 अवार्ड है। ठीक है, 27 के 27 अवार्ड मैंने आपको टेलीग्राम में भेज दिया इस इमेज को, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में यूरो जोन में 21वां सदस्य के रूप में किसे शामिल किया? यूरो जोन समझते हो? यूरो जोन है क्या? तो तुम लोग यूरो जोन समझते हो? ये बताओ। देखो, तो 21वां सदस्य शामिल हुआ। तो आपको ये तो पता है यूरोपीय संघ क्या है ना? तो यूरोपीय संघ के बारे में तो पता है, यूरोपीय संघ है ना, यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। कहाँ? नीदरलैंड में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स है। रोम की संधि द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और टोटल मेंबर कितने हैं? 27 टोटल मेंबर है इसमें। ठीक है, अच्छा ये बता दो, तुम यूरोपियन यूनियन का लेटेस्ट मेंबर कौन है? ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो लेटेस्ट मेंबर कौन है ये कमेंट करो जल्दी से।
तो यूरोप देखो, यूरो जोन क्या है, यूरो जोन के बारे में कैसे समझ सकते हो, तो देखो ये क्या है, अब इन 27 मेंबर्स में से 20 देश, इसके पहले तक 20 देश ऐसे थे जिनकी करेंसी थी यूरो, मतलब एक करेंसी, ठीक है। तो अब 21वां देश भी बन गया है, इसीलिए जो ये 20 देश थे, अब मतलब टोटल 21 देश, उनको यूरो जोन में भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन संघ के देशों से बना आर्थिक और भौगोलिक क्षेत्र है जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करता है। मतलब जिन देशों की मुद्रा यूरो है और जो यूरोपियन संघ में है, तो उनको इस जोन में रखा जाता है, यूरो जोन में। अभी बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां सदस्य बन गया, ठीक है। अच्छा हाँ, इसकी पहले मुद्रा कुछ और थी। देखो पहले क्या मुद्रा थी, इसकी पहले मुद्रा थी लेव, इसकी मुद्रा थी। अब इसने लेव से सीधे किसमें, यूरो में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब कैपिटल क्या है बुल्गारिया की, सोफिया बुल्गारिया कैपिटल है, और ये नाटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको यहीं पर यूनेस्को 2025 की बैठक हुई थी बुल्गारिया में ही। अच्छा आप एक क्वेश्चन बता सकते हो, मेरे लिए बता दो यार ये क्वेश्चन, ये जो यूरो मुद्रा है ना, यूरो, इसको कब से स्टार्ट किया गया, यूरो जो मुद्रा है इसको कब से स्टार्ट किया गया? तो यूरो स्टार्ट हुआ था, जानते हो कब से बताओ? तो ये 2002 से, ठीक है, 2002 से यूरो को स्टार्ट किया गया था। और ये कब अपनाएगा, ये बुल्गारिया यूरो को कब अपनाने वाला है? तो 1 जनवरी 2026 से इसको अपनाने वाला, ठीक है। तो 1 जनवरी 2026 से, ये भी ध्यान रखिएगा साथ में, ठीक है। चलिए, पुरानी करेंसी भी याद रखना, लेओ इसकी करेंसी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपने मार्क कर लिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बुल्गारिया, ठीक है, सोफिया जिसकी कैपिटल है। चलिए आ जाइए, हाल ही में 72वीं मिस वर्ल्ड, ठीक है, तो 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? 72वीं मिस, अच्छा सॉरी, तो ये मिस वर्ल्ड हुआ कहाँ था, ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? ये आपकी हैदराबाद में हुई थी, इंडिया में हैदराबाद में हुई थी, ये आपको पता है। तो इस खिताब जीतने वाली कौन है, उनका क्या नाम है? ओपल सुजाता। अच्छा किस देश से थी ये लिखो तुम लोग, तो ओपल सुजाता, इनका संबंध देश कौन सी, कंट्री कौन सी है ये लिख दो यार तुम लोग, ठीक है। देश कौन सा है ये इनको आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहीं पर यहीं की अभी पीएम, जिस देश के बारे में बात करनी है ना, यहीं की पीएम को अभी बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने दुश्मन देश के नेता को अंकल बोल दिया था फ़ोन पर, है ना। तो ये बताओ कौन सा देश है। हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? देखो 3 राज्यों को ये मिल चुका है ये, ठीक है। तीनों राज्यों के नाम लिखो, तीनों राज्य कौन सा? पहला तो हो गया आपका मिजोरम, दूसरा हो गया गोवा हो गया, ठीक है, तीसरा कौन सा? तीसरा आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है। तो इन तीनों राज्यों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। इन तीनों राज्यों में 95% साक्षरता से ऊपर है, मतलब यहाँ की इतने 95% प्लस लोग पढ़ लिख सकते हैं और गणित के सवाल लगा सकते हैं। हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब, याद है ना अच्छे से। मतलब ये सुधर नहीं रहे ये दोनों देश, है ना, पता नहीं क्या ही करेंगे। इसीलिए तो जो शांति की रिपोर्ट आई थी, अंतर्राष्ट्रीय शांति रिपोर्ट, उसमें सबसे नीचे रूस है, फिर सेकंड लास्ट में यूक्रेन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अच्छा इसका आंसर तुम लोगों ने मार्क ही कर लिया हुआ। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए यूएचसी पियर्स पहल किसने लॉन्च की? अब यूएचसी पियर्स पहल है क्या भैया? तो इस पहल के बारे में देखो, तो ये पहल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूएचसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, या इसी को हिंदी में हम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के रूप में जानते हैं, ठीक है। लॉन्च किसने किया है? तो एशियन विकास बैंक एडीबी ने लॉन्च किया है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई। 69th मेंबर है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? लेटेस्ट मेंबर कौन सा है एडीबी का, बताओ। मैंने बहुत बार पढ़ाया है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये कमेंट करके बताओ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मनीला, और हेड कौन है? मसातो कांडो ने इसकी घोषणा की है। उद्देश्य क्या होने वाला है? तो एशियन प्रशांत क्षेत्र में जो वंचित वर्ग है उनको स्वास्थ्य सुविधा नेटवर्क, मतलब स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या? एडीबी, ऑप्शन नंबर बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एडीबी तो देख लिया आपने, अब ये बताओ एनडीबी क्या है? एनडीबी बता दो। एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? 2015 में, मोदी और चाइना ने मिलके की थी, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई चीन में है ना, शंघाई चीन में है। और यहाँ के हेड कौन है फिलहाल? डिल्मा रोसेफ, ठीक है। तो डिल्मा रोसेफ जी यहाँ के हेड हैं, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995, ठीक है। तो 1 जनवरी 1995 को, और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल, इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल 1948 को।
और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। ठीक है, चलिए इतनी बातें और ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में 11th ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये 11th ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। और यहीं पर तो अभी ब्रिक्स का भी आयोजन हुआ है ना। हाल ही में सी केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था? तो इसको कौन, सी से क्या हो गया, कोल मिनिस्ट्री। तो कोल मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। थर्ड एआई समिति कहाँ हुई थी? तो पहली लिखो कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी? पहली कहाँ हुई थी? ब्लेचले घोषणा पत्र, याद है, यूके। दूसरी कहाँ हुई थी? सियोल, जो कि कहाँ, साउथ कोरिया में। यहाँ की करेंसी क्या है साउथ कोरिया की? वॉन करेंसी है, और कैपिटल तो सियोल ही हो गई। और थर्ड कहाँ हुई थी? थर्ड होती पेरिस, जो फ्रांस, जहाँ पर पीएम मोदी सह अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में वर्ष 2025 में 53 नंबर की कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई? बताओ। अच्छा, इसका आंसर मार्क, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये बताओ ये कब हुई? 53 नंबर की कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजन हुई, कब हुई? तो देखो इसका होस्ट कौन है इस बार इसका होस्ट कौन है? जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया इसका होस्ट हो गया। कौन से नंबर की है? 53 नंबर की है, अक्टूबर 2019। ठीक है, तो सॉरी अक्टूबर 2025 में इसका आयोजन होने वाला है। देखो 25 में, 19 से 25 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा जकार्ता इंडोनेशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार हो रही है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें 86 देश भाग लेने वाले हैं। और इसका आयोजन कौन करेगा? आयोजक कौन हो गया? एशियाई खेल संघ। एशियाई खेल संघ ये तो आपको पता है ना, जिसकी स्थापना 1949 में दिल्ली में हुई थी। और 1951 में पहली बार फर्स्ट एशियन गेम हुए थे दिल्ली में। ठीक है, तो पहली बार एशियन गेम हुए थे। और 1982 में दूसरी बार इंडिया में, और 9वीं बार हुए थे टोटल एशियन गेम, जो दिल्ली में हुआ था ये भी। शुभंकर क्या था? अप्पू। ये पहली बार फर्स्ट टाइम इसका शुभंकर रखा गया था, है ना। तो पहला शुभंकर अप्पू है एशियन गेम्स का, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और साथ में क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसको भी देख लो तुम लोग। राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप अभी चाइना में हो रही थी, बीजिंग में हुई, इसका आयोजन हुआ। तो यहाँ पर पहली रैंक चाइना की और दूसरी इंडिया की आई, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक बताओ। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताओ भाई। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, कुछ बता सकते हो? चलो, तो भारत को इसमें कौन से 10वां स्थान। ठीक है, तो भारत को इसमें 10वां स्थान मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80 नंबर की सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कि कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है ना। चलो, तो ये 80वें नंबर का सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो एनालेना बैरबॉक, याद है ना आपको। तो एनालेना बैरबॉक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनालेना बैरबॉक आपको याद रखना है। ये कहाँ से हैं? जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से इनका संबंध है। हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपको जम्मू कश्मीर ध्यान रखना, खीर भवानी मेला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कार्टेम का संबंध किससे? देखो दुनिया की पहली दवा है, और किसकी दवा है? मलेरिया की। ठीक है, तो मलेरिया की दवा है यह। अच्छा, इसका भी तुम लोग यार आंसर क्यों नहीं मार्क करते यार? ये मार्क कर लिया करो। कहाँ हुआ ये? अच्छा, ये कहाँ हुआ था? सॉरी, इंडोनेशिया है ना, जकार्ता। चलो, तो मलेरिया की दवा बनाई गई क्यों? देखो, न्यू मलेरिया ड्रग नेम्ड कॉर्टेम। ठीक है, कॉर्टेम नाम की एक दवा बनाई गई। ये ऐसी कुछ दवा दिखने वाली है आपको। मलेरिया की दवा होगी नवजात शिशुओं के लिए। ठीक है, किस कंपनी ने बनाया है? तो नोवारिट्स कंपनी ने बनाया है, जो स्विट्जरलैंड की ड्रग मेकर है। और दूध में घुलनशील है, मीठी होने वाली है, तो बच्चों को पिलाने में आसानी होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। कॉर्टेम जो दवा है मलेरिया की दवा है, और ये नवजात शिशुओं के लिए है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। मलेरिया क्या चीज़ है सर? मलेरिया किस बीमारी का नाम है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। आरबीसी या प्लीहा को प्रभावित करता है ये मच्छर। दवा कहाँ से? कुनैन या सिनकोना के जो वृक्ष होती है, तो कुनैन की दवा इसको काम आती है। और रोगवाहक कौन है? मादा एनेफ्लीज मच्छर। ठीक है, और रोनाल्ड रोस ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो ये आपको मलेरिया के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी से करो। ठीक है, चलो कमेंट करो ये आपका आंसर। हाल ही में आईएनएस कवरत्ती, ठीक है, तो आईएनएस कवरत्ती किस विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ? तो आईएनएस कवरत्ती से। ठीक है, इंडियन नेवल शिप कवरत्ती से किसका सफल परीक्षण हुआ है अभी हाल ही में?
अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये आपको हेपेटाइटिस बी पता है किससे संबंधित है? इसका संबंधित है लीवर से, इसका संबंध लीवर से है। डायरिया किस वायरस से? रोटी नहीं खाओगे सही से तो हो जाएगा डायरिया, रोटा वायरस, इसमें दस्त लगते हैं ना, तो रोटा वायरस संबंध है इससे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। चलिए, तो INS कवरत्ती से किस विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ? तो किसका, लिख लो भैया। तो ERASR, चलिए इसका फुल फॉर्म बता दो। बिल्कुल बता देंगे, एक्सटेंडेड रेंज, विस्तारित दूरी, ठीक है। तो एक्सटेंडेड रेंज मतलब विस्तारित दूरी हो गई। अब क्या हो गया, एंटी सबमरीन, ठीक है, तो एंटी सबमरीन, तो एंटी सबमरीन हो गया और रॉकेट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, इसी का अभी सफल परीक्षण हुआ है। इसका निर्माण किसने किया है? तो DRDO ने इसका निर्माण किया, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISA के 7वें क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ होने वाली है? तो ये आपकी कोलंबो, तो कोलंबो कहाँ है आपका? श्रीलंका में, ठीक है, तो कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में USA में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते? देखो भैया, ये USA में आयोजित हुआ, पहली बात तो होस्ट कहाँ है? USA। विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 USA के अल्बामा नामक स्थान में इसका आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने 650 पदक जीते और भारत से सबसे ज़्यादा 95 पदक जीते, ठीक है। 95 पदक भारत से सबसे ज़्यादा यूपी ने जीते, जिसमें से 45 गोल्ड थे मैक्सिमम। अब देखो, पहले नंबर पे USA है, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील था, तीसरे नंबर पे थर्ड रैंक थी आपकी इंडिया की थर्ड रैंक थी, चौथे पे कनाडा, फिर स्पेन, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और ये और याद रखिएगा, अस्मिता भारोत्तोलन योजना, इसका शुभारंभ मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया था और खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इसका काम होने वाला है, ठीक है। चलिए, हाल ही में एशिया के सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला, आपने खूब इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इनकी रील, का निधन हो गया है, ठीक है। इनका निधन अभी कहाँ हुआ है? तो इनका निधन हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में। आपको पता है लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व का नाम बताओ और वो किस स्टेट में है, ठीक है। तो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो भी है, तो ये अपना इसका नाम बताओ और किस राज्य में है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में सालाना 10 लाख की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने वाली पंजाब हो गई, आम आदमी सरकार, केजरीवाल, भगवंत मान, सबका नाम याद है, सबका संबंध इसी से है। तो कब से स्टार्ट होने वाली? 2 अक्टूबर 2025 से इसका शुभारंभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा यार, इस 1 घंटे की क्लास को मैं 20 मिनट में करा देता हूँ और 15 मिनट में ही हो जाती है आपको, तो इतना तो कर ही सकते हो, है ना। शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।